सभी श्रोता बंधु जहां तक हमारे इस माइक्रोफोन द्वारा आवाज निवास कर रही है, सभी भक्तों से कहना है थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान की पावनमयी रसमयी कथा को स्मरण करें तो महान कृपा होगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा को चलते चलते आज 7वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। सभी भक्तों से कहना है कि अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में आने की कृपा करें तो महान कृपा होगी। इतने में बलराम ने छोटी करी हर तापा छे खुशी सब है रहे वेद बताए कबीरा रहे वेद बताए। इतने में बलराम ने छोटी करी हरिसा तापा छे खुशी सब है रहे वेद बताए कबीरा रहे वेद बताए। घोड़ा पे भये सवार और सुनो सरदार न बिलम लगायो। अरे विकट बनी के बीच में घोड़ा जब दौड़ा दशरथ जो थे जंगल में शिकार खेलने के लिए चले। इन्हें प्यास लगी तो महाराज इन्होंने दूर से एक आश्रम को देखा, उसकी तरफ अपने घोड़े को बढ़ा दिया और जा रहे हैं। और आश्रम के जब थोड़ा नजदीक पहुंचे हैं तो इन्होंने क्या देखा, आश्रम के अंदर एक लड़की बैठी है। लड़की तो बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, कभी ने बड़ाई की जितनी सुंदरता की उसकी बड़ाई की जाए उतनी कम है। महाराज ने कौशल्या को देखा, हाथ से धनुष और बाण खिसक गया,
देख करके ये भूल गए कि हम कौन हैं, कहाँ आए, क्यों खड़े, किस लिए खड़े, कहाँ पे खड़े। कौशल्या ने जब देखा तो महाराज दशरथ को अपने नजदीक बुला लिया, जवाब दिया, इधर आओ। ए महाराज, आपसे ही बोल रही हूं, इधर आओ। कि वो समझ गई अपने मन में और जटली ने पास बुलाई है। दशरथ ने देखा तो भूल गए कि जब मेरी मैया देखेगी ना तो बड़ा सम्मान करेगी। सना का बोली, अरे देखेगी जब मात तो भज के गोद उठावेगी। अरे एक एक आई बात मेरे ससुरे की पूछेगी। बोला भज के गोद उठावेगी। अरे एक एक आई बात मेरे
आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आज मुझे भेज दीजिए, मैं थोड़े दिन के बाद चली आऊंगी। भैया आवाज बढ़ाओ ने साउंड की। उसी समय जवाब दिया कि तुम नहीं मान रही हो तो जाओ, लेकिन मेरी तरफ से आपको छूट नहीं है, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो। कहने लगी भोले बाबा थोड़े दिना की बात है, क्योंकि मेरी मैया हमें बहुत चाहती है। भोले बाबा कहने लगे अगर तुम्हारी मैया चाहती है तो एक पत्र तुम्हारी मैया ही भेज देती तुम्हारे लिए। बोली भूल गई होगी। तो जवाब दिया जाओ, लेकिन अकेले मत जाओ। जवाब दिया नंदी को ले जाओ और 2-4 गढ़ हम तुम्हारे साथ में कर रहे हैं। अब जब भोले बाबा ने नंदी को भेजा, 2-4 गढ़ों को साथ में किया, सती जी चली अपने भोले बाबा के घर से, पर्वत से चली, और जब जा करके अपने पिता के महलों में पहुंची, राजा दक्ष प्रजापति ने जब सती को देखा तो सती की तरफ पीठ कर दी, मुंह घुमा लिया। और जब मैया ने देखा तो बिटिया को गले से लगा लिया, कहने लगी बिटिया ठीक हो, भोले बाबा कैसे हैं? और जब सती की बहनों ने देखा तो मजाक बनाने लगी, तेरी बहना देखा जब यहाँ थी तो कितनी मोटी मोटी हती, कितनी गोरी गोरी थी, लेकिन कैलाश पर्वत पे जा करके सूख करके चिमटा हो गई, कतई करुआ करुआ लग रही है। जब सती जी की बहनों ने भी अपमान किया तो सती जी रोने लगी और मैया से बोली, मैया इतनी बड़ी गलती मेरे पति ने क्या कर दी जो तुमने उन्हें एक पत्र भी नहीं भेजा। और बोली कि यहाँ तो मेरे पिता हमसे रूठे हैं, लेकिन अब वहां मेरे पति हमसे रूठे हैं, कैसी किस्मत है हमारी कि यहाँ रूठे पिता महातारी, यहाँ रूठे पिता महातारी, अब वहाँ रूठ गए त्रिपुरारी, यहाँ रूठे जवाब दिया, मैया अगर तुम मेरे भोले बाबा को पसंद नहीं करती हो, मेरे पिता मेरे भोले बाबा को सम्मान नहीं देते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे चाहती थी तो मेरे लिए एक पत्र भेज देती। मैया ने गले से लगा लिया, जवाब दो बिटिया, तुम्हारे पिता के आगे हमारी नहीं चलती है,
हमें क्षमा कर दो। तो जवाब दिया, मैया मुझे उस जगह पे ले चलो जहां पे यज्ञ हो रहा है। तो मैया सती जहां पे यज्ञशाला बना हुआ है, राजा दक्ष प्रजापति का अपनी मैया के साथ वहां पे पहुंची। और जब वहां पे पहुंची, 5 दिन पहले ससुराल चला कुंदनपुर गांव के लिए दूल्हा बनकर के। सारे 5 दिनों की मंजिल करके पहुंचो कुंदनपुर में। गाय सिया लगाए काका के लगाटी को करिया। अरे आलोक अनुष्का गिरे बदनिया में सोनो और अतुल सक्सेना जी न्यूज से भैया जी 201 रुपए भिजवा रहे हैं, जो न्यूज वाले भैया जी आए हुए हैं। और इधर 5 दिन के पहले शिषपाल जो था कुंदनपुर गांव में पहुंच गया। इधर रुक्मणी ने सुना
तो रुक्मणी अटा पे बैठ करके रोने लगी। एक ब्राह्मण जी देखे हैं अटा पे, इतने में बलराम ने छोटी करी हर अरे अब दिन दिन बढ़ी रो पाप जाने परमेश्वर माना करती थी। लेकिन इस कलयुग में क्या हो रहा है महाराज परीक्षित महाराज, स्त्रियां जो पतिव्रता हुआ करती थी सतयुग त्रेता द्वापर में, आज वही कलयुग में स्त्रियां अपने पति को छोटा छोटा काटती हैं, छोटा छोटा काट करके ड्रम में भर देती हैं, ऊपर से सीमेंट खोल देती हैं। ये समझती हैं कि कोई जानेगा ही नहीं। लेकिन महाराज एक कलयुग है, इसमें चाहे अकेले करो चाहे रात में करो, लेकिन सब कुछ खुल जाता है। कैसी हैं आजकल की स्त्रियां। कोई पुण्य
खुशी से नहीं मांगता। ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं जो भीख मांगना पड़ती है। अरे जब उन्हें सुख है, जो लोग गाली देते हैं भीख मांगने वालों को, एक दिन तुम भी भीख मांगने जाओ, देखे तुम मांग लोगे। उनकी मजबूरी है इसलिए भीख मांगते हैं। लेकिन महाराज कुछ और चेंज हो गया है। जो साधु थे, जो संत हैं, वो कहीं अंत हैं आज भी। कि साधु भूखो भाव को और धन को भूखो ना, जो धन को भूखो फिरे तो वो साधु है। पहले के महात्मा भीख नहीं मांगा करते थे, लोग उनके पास ले जाया करते थे। अब भीख मांगने वालों के नियम पता क्या होते हैं? आजकल के लोग भीख मांग मांग करके 2-4 बोरी इकट्ठा कर लेते हैं, अनाज ले जा करके बेच दिया। भीख मांग पहले कैसे भीख मांगी जाती थी कि खाने को मिल गया, इतना खाने को बस चले गए। एक घर में मिल गया तो चले गए, एक में नहीं मिला दूसरे में मिल गया, यानी एक दिन का भोजन मिल जाए चले गए। लेकिन अब तो हमारा जमाना बदल गया। अब बाबा देखो गाड़ी में बजा रहे, वही बाबा देखो टच को फोन चला रहे। हाँ, अब संत कहाँ है? जो तो ज्यादा बनता है, संत नहीं है। कि दर दर भटकते हैं भिखारी, कोई भी करो। महाराज इस कलयुग में कहीं तो बहू सीधी है, सास खतरनाक है। अब कहूँ सास खतरनाक है तो बहू सीधी है। जिस घर में बहू सीधी होती है उस घर में सास भी चलती है, और जिस घर में सास सीधी होती है उसमें बहू भी चलती है। पहले स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर समझती थी, पराये पुरुष की तरफ नजर उठा करके देखती थी नहीं, देखती थी। अगर अपने से बड़ा होता था तो पिता की नजर में देखा करती थी, और अपनी बराबरी का होता था तो भाई की नजर में देखा करती थी, और अपने से छोटी उम्र का होता था तो पुत्र की निगाह से देखा करती थी। लेकिन महाराज अब तो जमाना ही बदल गया। अब तो अपना पति है और अपने पति को मार करके काट करके ड्रम में डाल करके दूसरे के साथ चली जाती है। और सुनो, और एक लड़की ने अपने पति को पहले मारा, मैंने देखा फोन में, अपने पति को पहले मार दिया अपने बाहर वाले के चक्कर में, और फिर उसे सांप से कटवा दिया, सांप से बाहर से मंगवा करके सांप से कटवा दिया। कह देंगे कि इन्हें सांप ने काट दिया। और एक बात, एक पति ने अपनी पत्नी को छोटा छोटा काट करके 72 घंटा तक कुकर में पकाया, जैसे चावल रंधते हैं। हाँ। और फिर छोटा छोटा काट करके 72 घंटा तक कुकर में पकाया अपने घर में, और मछलियों को जाकर के खिला दिया। महाराज इसने अकेले में तो किया होगा, लेकिन आज पूरी दुनिया जान गई। ये कलयुग है, इसमें पहले कहते थे कि उस जन्म में किया है इस जन्म में भर रहे हो, लेकिन महाराज इस कलयुग में इसी में करोगे, इसी में भरोगे। हाँ, पति से रोज लड़े घर वाली, पति तके दूर लड़े घर वाली, पति तके दूसरी नारी, दुखी बेटा से बाप जाने ताओ कलयुग में।
कहते हैं महाराज इस अरे बैठी शिव के पास सती जी आई याद पुरानी और मैंने पति भोले बाबा की एक बात नहीं पिछली याद सती के बहो नैन से पानी मैंने पति भोले बाबा की एक बात नहीं आज सोच रही हैं क्या करें। मैंने अपने भोले बाबा की एक बात नहीं मानी। अगर मैंने बात मान ली होती तो आज ये मेरी दशा नहीं हुई होती। आज बैठी तो हैं लेकिन पिछली याद करके आंखों से आंसू निकलने लगे। भोले बाबा के पास बैठी तब तक मैया सती ने देखा कि आकाश में विमान जा रहे हैं। बोली गो पपैया अरे दिनेश भैया ने 100 रुपया दिनेश भैया और हमारे संतोष भाई साहब हमारे परीक्षित महाराज एकपति महाराज को पगड़ी पहना करके सम्मान कर रहे हैं, पीतांबर देकर के सम्मान कर रहे हैं। 101 रुपए हमें दे रहे हैं स्पेशल इनाम में। घोड़ी के पैर में पड़ गए छल्ला। कहना है दिनेश भैया और संतोष भैया जी के लिए। अरे घोड़ी के